हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी चैनल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, किसी भी सी प्रोग्राम से 3 एड्रेस कोड कैसे जनरेट करते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट 3 एड्रेस कोड से बेसिक ब्लॉक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं, अब हम ये चीज़ देखेंगे। तो ये मैंने बेसिक ब्लॉक डिज़ाइन किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली बेसिक ब्लॉक्स डिज़ाइन करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वही चीज़ दोबारा मैं रिपीट करूँगा जो मैंने 3 एड्रेस कोड में बताई थी कि कोई भी 3 एड्रेस कोड डिज़ाइन करने से पहले हमें जो प्रोग्राम के फ़्लो का ध्यान रखना पड़ता है, सेम हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक ब्लॉक बनाने में प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर वो फिनिश हो रहा है। ओके, द स्टार्ट बॉडी एंड फिनिश बॉडी, ठीक है ना। हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है कहाँ पर एंड हो रहा है, वहाँ तक हम एक बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जहाँ से बिगिन हो रहा है वो हमारा सेकंड बेसिक ब्लॉक होगा। एंड लेट बी एग्जीक्यूट टिल द सेकंड कंडीशन फिनिश। जब तक आपकी सेकंड कंडीशन फिनिश नहीं होती है तब तक आपका सेकंड बेसिक ब्लॉक चलेगा। जैसा हम यहाँ पर देखते हैं, i इक्वल टू m-1, j इक्वल टू n। एक बार मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। i इक्वल टू m-1, ये इनिशियलाइजेशन हो गया आपका। j इक्वल टू n, v इक्वल टू an। इसके बाद वाइल लूप आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ i इक्वल टू m-1 से लेके यहाँ से लेकर आपका v इक्वल टू an तक आपका बेसिक ब्लॉक 1 होगा। क्या होगा? बेसिक ब्लॉक 1। दिस इज योर B1, बेसिक ब्लॉक 1, ठीक है। ये बेसिक ब्लॉक 1 हो गया। कहाँ से लेकर? i इक्वल टू m-1 से लेके j इक्वल टू n, v इक्वल टू an। अब i इक्वल टू m-1 से लेके v इक्वल टू an तक का 3 एड्रेस कोड जो आपने अभी अभी बनाया था लास्ट लेक्चर में, वो आपका B1 के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे i इक्वल टू m-1 से लेके v इक्वल टू an, v इक्वल टू 81, v इक्वल टू 81 तक आपका बेसिक ब्लॉक 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक का आपका बेसिक ब्लॉक B1 हो गया। देखो i इक्वल टू m-1, j इक्वल टू n, t1 इक्वल टू 4 × 1, v इक्वल टू 81। इसका मैंने एक ब्लॉक बनाया और इसको B1 नोटेशन दे दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका i इक्वल टू i+1 से लेके इफ़ t3 इज़ लेस देन v तक, डेट इज़ गो टू 5, यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 तक का ये आपका बेसिक ब्लॉक B2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कोड में देखिए, i इक्वल टू i+1 से लेके ai इज़ लेस देन v, यहाँ तक का आपका बेसिक ब्लॉक B2 हो जाएगा। आगे समझ में कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये आपका यहाँ से शुरू होगा और इसके बाद ये यहाँ तक रिपीट होता रहेगा बार बार, ठीक है। तो यहाँ तक का बेसिक ब्लॉक आपका ब्लॉक B2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक ब्लॉक B2 बना दिया। i इक्वल टू i+1 से लेके आपका इफ़ t3 इज़ लेस देन v गो टू B2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? गो टू 5 इसके बाद, और 5 कहाँ है? हमारा 5 वाला स्टेप B2 के ही अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए हमने क्या किया? गो टू B2। तो गो टू B2 का मतलब ये सेल्फ लूप लग गया, ठीक है। ये अभी मैं बताऊँगा बाद में। इसके बाद j इक्वल टू j-1 से यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का ये हो जाएगा आपका बेसिक ब्लॉक B3। कौन सा ब्लॉक? ये हो जाएगा बेसिक ब्लॉक B3, ठीक है। तो ये कोड हो गया आपका B3 के अंदर। j इक्वल टू j-1 से लेके t5 इज़ लेस देन v गो टू B3। B3 क्यों लिखा? क्योंकि j इक्वल टू j-1 आपका B3 ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको गो टू B3 कर दिया। तो ये भी हमारा सेल्फ लूप हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू j, जैसा हमने यहाँ पर 3 एड्रेस कोड में लिखा है, इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल टू j गो टू 23। तो ये आपका अलग कंडीशन है
इफ़ वाली, इसीलिए इसको हम अलग एक बेसिक ब्लॉक में डालेंगे। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जे गो टू B6। B6 का भी बताता हूँ कैसे लिखा है हमने। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जे, ये मैंने एक अलग ब्लॉक बना दिया, डेट इज़ B4। तो हमारे 4 ब्लॉक डिजाइन हो चुके हैं, B1, B2, B3, B4। इसके बाद जो मेन कंडीशन है वो हमारी क्या है, वो हमारी ये है कि यदि ये ट्रू होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो x इक्वल टू यहाँ पर आएगा ये AI और AJ इक्वल टू x तक, और यदि फॉल्स होता है तो इस बॉडी से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि ट्रू होता है तो ये नेक्स्ट में आएगा ही आएगा। तो ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का बेसिक ब्लॉक B5 बना दिया, और यदि ये फॉल्स होता है तो इस बॉडी से बाहर आएगा, तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डेट इज़ B6। ये मैंने B6 बना दिया। तो यदि ये फॉल्स होता है तो यहाँ से यहाँ पे आएगा x इक्वल टू AI, और x इक्वल टू AI हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, x इक्वल टू AI T11 23, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे गो टू 23 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, गो टू 23, मतलब 23 वाला स्टेप मेरा ये है, इसीलिए मैंने यहाँ पे गो टू B6 लिखा है, जो हमारा B6 ब्लॉक है। यदि ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो ये B6 पर जाएगा, और ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो ये सीधे के सीधे B5 पर आ जाएगा, सीधी सी बात है। ये वाला कोड मेरा B5 का हो गया, और ये वाला कोड मेरा B6 का हो गया। ठीक है ना, ये B5 हो गया, ये B6 हो गया। अब B5 में मैंने गो टू B2 लिखा है। कैसे लिखा है गो टू B2? गो टू B2 मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है गो टू 5, A10 इक्वल टू x गो टू 5। गो टू 5 कहाँ है हमारा, i इक्वल टू i+1, और i इक्वल टू i+1 किस ब्लॉक में हमारा, B2 में। इसीलिए मैंने क्या किया, 5 में गो टू B2 करके यहाँ से एरो लिया, और मैं ऊपर ले गया, इसको B2 में जोड़ दिया ऊपर। ठीक है ना, तो ये मेरे 2 सेल्फ लूप आएंगे, और एक B5 से B2 के लिए एरो जाएगा। बाकी जो फ्लो होगा प्रोग्राम का वो टॉप टू बॉटम होगा। टॉप टू बॉटम मीन्स B1, B2, B3, B4, B5, और यदि फॉल्स होती है तो डायरेक्टली B6 पे स्किप करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरे 6 बेसिक ब्लॉक डिजाइन होते हैं उसी फ्रेगमेंट कोड के लिए जो क्विक शॉट वाला दिया हुआ था, जो 30 स्टेप का 3 एड्रेस कोड निकाला था, उसके लिए ये बेसिक ब्लॉक डिजाइन हो जाते हैं। तो एग्जाम में कई बार 3 एड्रेस कोड से बेसिक ब्लॉक पूछ लेता है, तो आप इस तरीके से हम बेसिक ब्लॉक डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, बेसिक ब्लॉक में ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं कई सारी, वो सारी टेक्निक्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।